दुनिया भर से देखने वाले नाज़रीन और सामाइन को शामिल सलाम। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। स्टार्ट में हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ एग्जांपल्स वगैरह को डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उन्हीं क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया था, सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.1 exercise. The question is 2n minus 1 factorial divided by n factorial is equal to 2n minus 1, 1, 3, 5 up to 2n minus 1. This side is equal to this side. Now we take left hand side 2n minus 1 factorial divided by n factorial. So 2n minus 1, अगर इसको हम एक्सटेंड करें तो 2n minus 1 इससे नेक्स्ट टर्म 2n minus 2 इससे नेक्स्ट टर्म 2n minus 3 इससे नेक्स्ट टर्म 2n minus 4 अब तो सॉल्व करते करते हम कहाँ जाएंगे, 3, 2, 1 तक चले जाएंगे। अंडरस्टैंड। नाउ डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास है जी n फैक्टोरियल, तो हमने उसी तरह मैंने लिख दिया जी n फैक्टोरियल। अब यहाँ से 2n minus 1, 2n minus 2 इवन आर्ट को अगर हम लादा कर लें तो ये इवन टर्म, उसके बाद ये इवन टर्म है, इन सारे टर्म को अलग कर लें तो क्या बन जाएगा जी 2n minus 2, 2n minus 4 अब टू सो ऑन करते करते हम कहाँ तक जाएंगे। अगर यहाँ से एक पिछली टर्म 4 ले लें तो वहाँ आपके पास क्या बनेगा 4, 2 तक चले जाएंगे। ये आपके पास आ गई जी इवन टर्म। अब जब हमने इवन को कॉमन ले लिया, पीछे आर टर्म बचेगी, वो क्या 2n minus 1 इंटू 2n minus 2 सॉरी 2n minus 3 अब टू सो ऑन करते करते हम कहाँ जाएंगे 3 से 1 तक। ये दूसरी टर्म आ गई डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा जी n फैक्टोरियल। क्या आएगा जी n फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखा जाए तो ये 2n minus 2, 2n minus 4 यहाँ पे देखा जाए तो हर टर्म में हमारे पास 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, करते करते यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो ऐसे करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 2 को कॉमन लेंगे और 2 कितने दफा कॉमन है, एक टर्म में कहाँ तक है 2 पावर n तक आ गया। ठीक है। अब यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे टर्म क्या बनेगी जी n minus 1, यहाँ से n minus 1, यहाँ से n minus 2 और यहाँ से करते करते हम कहाँ तक जाएंगे जी 2, 1 तक जाएंगे। ठीक है। और ये टर्म हम एज इट इज इसी तरह लिखेंगे 2n minus 1, 2n minus 3 अप टू सो ऑन 3, 1 ये आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये आपके पास n minus 1, n minus 2 करते करते 2, 1 मेन डायरेक्ट से लिख सकता हूँ n minus 1 का फैक्टोरियल 2n n2 इसे मैं लिख सकता हूँ n minus 1 का फैक्टोरियल n2 2n। अब इसे अगर अरेंज करके लिखो तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1, 3, 5 अब टू सो ऑन करते करते 2n minus 1 आ गए जी। यहाँ पर अब हमने क्या करना है जी, ये आपके पास देखें, ये आपके पास अगर 2n की बात है तो 2n minus 1 से स्टार्ट हुआ है। अगर यहाँ से ये n इंटू n minus 1 अगर ये इस तरह होता जैसे पिछले क्वेश्चन में 2n इंटू 2n minus 1 अब टू 1 करते करते हम 3, 2, 1 तक गए थे। तो यहाँ पे ये जो 2 था जिसमें अगर इवन टर्म कॉमन लेके 2 जो था वो कितने टाइम कॉमन था 2 सबसे बड़ी हाईएस्ट जो यहाँ पे वैल्यू 2n टाइम है, तो मैंने क्या कहता है कि 2n टाइम कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट टर्म है वो 2n minus 1 से स्टार्ट है, तो ये जब हमने 2 को कॉमन लिया
जब हमने इवन टर्म से कॉमन लिया तो 2n-1 टाइम, तो ये आपके पास जब 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो n-1 n-2 करते करते सबसे बड़ी टर्म n-1 होगी। n-1 तो मेन डायरेक्ट के 2 को हमने n-1 टाइम हमने कॉमन ले लिया, 2 पावर n-1 यहाँ पे n-1 यहाँ पे n-2 करते करते 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये टर्म एज इट इज मैंने उठा के डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे व्यूअर्स, यहाँ पे आपके बुक वाले ने बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे ये जो n फैक्टोरियल है, ये यहाँ पे n फैक्टोरियल नहीं है बल्कि ये n-1 फैक्टोरियल है। अगर ये n फैक्टोरियल है तो ये प्रूव नहीं होता। यहाँ तक हम चले थे n फैक्टोरियल, लेकिन ये आपके पास यहाँ पे क्या जी n-1 का फैक्टोरियल है। n-1 का फैक्टोरियल का नाम दे दें आप, n-1 का फैक्टोरियल। अब n-1 का फैक्टोरियल लेके चलेंगे तो ये देखिए ये आपके पास n-1 n-2 करते करते 3 2 1 तक जा रही है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ n-1 का फैक्टोरियल। ये टर्म एज इट इज मैंने अरेंज करके 1 3 अप टू 2n-1 तक लिख दी। अब ये सारी के सारी टर्म इस टर्म के साथ क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। जब ये इसके साथ कैंसिल होगी और ये जो 2 हमने कॉमन लिया था ये लिया था 2n-1 टाइम, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 पावर n-1 into 1 3 5 अप टू 1 करते करते 2n-1 ये टर्म, और ये आपके पास हमने क्या करना था, लेट्स इट प्रूव। अगर यहाँ पे n फैक्टोरियल होता, यहाँ पे इस डिनोमिनेटर में यहाँ पे n फैक्टोरियल जो कि बुक वाले ने गिवन दिया है, अगर n फैक्टोरियल होता तो ये टर्म प्रूव नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे ये बुक में गलती है जो आप इसे ठीक कर लें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन द फॉलोइंग। अब हमने क्या करना है, हमारे पास 2 पार्ट दिए हुए हैं, इन दोनों पार्ट में हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन डायरेक्ट के हमने फैक्टोरियल को खत्म करना है, फैक्टोरियल खत्म करके हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, सोल्यूशन में आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है जी, n डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-3 का फैक्टोरियल। ऐसे करते हैं कि यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइड पे ले आते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा n into n-3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल आ जाएगा इज इक्वल टू 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और यहाँ पे देखा जाए तो n into n-3 सेकेंड टर्म क्या हो गया n-4 तक इसे ओपन कर देते हैं, डिवाइडेड बाय n-4 है। ओपन इसलिए किया है कि अगले टर्म के साथ ये कैंसिल हो जाए, तो ये 3 2 6 6 3 18, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डॉट का मतलब था मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं 18 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए तो ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो रही है, तो क्या बचेगा n के साथ n² माइनस 3n n3 के साथ 3n इज इक्वल टू 18। ये बच्चों क्या बन जाएगा n² माइनस 3n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जी n², ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 18 है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो -3 है, तो वो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ सकता है n² माइनस 6n प्लस 3n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n को कॉमन ले लें तो यहाँ से n-6 प्लस 3 को कॉमन ले लें तो n-6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरी टर्म क्या आ जाएगी n-6 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू आपके पास आ गया 3 और एक n इज इक्वल टू आ गया 6। ये आ गया -3 और ये +6, तो n की जो ओरिजिनल वैल्यू है ये पॉजिटिव 6 है, क्योंकि यहाँ पे हम फैक्टोरियल को डिस्कस कर रहे हैं, फैक्टोरियल नेगेटिव नहीं होता। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम व्यूअर्स अगर डायरेक्ट सोल्यूशन की बात करें, यहीं पे सोल्यूशन कर देते हैं। इसका सोल्यूशन में लिखें तो ये यहाँ पे क्या है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, मार्किंग चेंज कर लेते हैं, n डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल। अब सबसे पहले तो ये जो रेशियो है इसे खत्म करने के लिए हम क्या करें, डिवीजन की फॉर्म, ये रेशियो मीन डायरेक्ट इसकी डिवीजन की फॉर्म में लिखना है, तो क्या करते हैं डिवीजन की फॉर्म में n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-3 का फैक्टोरियल, ऐसे कर देते हैं। ये अब आपके पास किसके इक्वल है जी 36 डिवाइडेड बाय 2 है, रेशियो मीन डिवीजन। अब यहाँ से अगर मैं से n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल है, ये अब जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली टर्म ऊपर तो ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा n-3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा जी
n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ऐसे करना है कि n-4, n-3 तो n-4 तक एक्सपेंड करते हैं, ऐसे -1 तक, ताकि ये कैंसिल हो गए, ये दो तो पहले से कैंसिल हो रहे हैं और 18 आ रहा है जी। अब यहाँ से इसे ओपन करता हूँ n को, तो n इंटू n-1 चले 1 तक ओपन करते हैं, क्यों, हमारे जरूरत ही 1 तक है, डिवाइडेड बाई n-4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n-3, इससे अगली टर्म का फैक्टोरियल साथ लगा लेते हैं, तो n-4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। देखा जाए व्यूअर्स तो ये टर्म इस टर्म के साथ घर जा रही है, ये टर्म इस टर्म को कैंसिल आउट कर रही है, जो टर्म बची वो क्या बची है जी, इज इक्वल टू 18 आ गया, ये n इंटू n-3 इज इक्वल टू 18, ये टर्म बची है, n के साथ n स्क्वायर -3n इज इक्वल टू 18, n स्क्वायर -3n, और ये साइड पे क्या आ जाएगा -18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखें, इस टर्म में और इस टर्म में दोनों को देखें तो सेम है, मीन दैट कि यहाँ से नीचे आपने वही क्वेश्चन दोहराना है जो यहाँ से हमने किया था, तो मैं इसे यहाँ से इस तरह क्रॉस करना हो ताकि वीडियो लंबी ना हो, आपको मज़ीद दिक्कत ना हो, यहाँ से ही ये क्वेश्चन नोट कर लें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और डिटेल में हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तब तक के लिए अच्छा मुलाकात, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।